हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो इस समय बीकॉम में हैं या फिर एमकॉम में हैं या फिर और कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे कोई CSEET का पेपर दे रहा है, CSEET का कोई अगर पेपर दे रहा है तो ऐसे बच्चों के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरी बात, इस टॉपिक की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मिलेगा। मतलब आप इसको हमारे जो नोट्स हैं, जिस नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा वो नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं आपके लिए। तो मैं दोनों में आपको समझाता चलूँगा ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ अपनी वीडियो की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, या आज का जो हमारा जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ाने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या नाम है इसका? बिजनेस कम्युनिकेशन। इस सब्जेक्ट का हमारा नाम क्या है? तो इस सब्जेक्ट का नाम है हमारा मैं बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं पहले इस सबको रेस कर देता हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन जो है आपका वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वो है पहला बिजनेस, दूसरा है कम्युनिकेशन। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को अलग अलग पहले समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। तो उसमें मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संचार। क्या कहते हैं? संचार। तो संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे कि संचार किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत छोटे में, जब आप 6, 7, 8 क्लास में थे तब आपने इस सब के बारे में आपने अपनी व्याकरण किताब यानी हिंदी ग्रामर की किताब में आपने पढ़ा होगा। हिंदी ग्रामर की जो किताब थी उसमें संचार के बारे में दिया गया था। मौखिक संचार, लिखित संचार, इस तरह से बहुत सी चीज़ें आपको उसमें पढ़ी होंगी। आपको बस उसी कॉन्सेप्ट पे लेके चलूँगा, बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल शुरुआत से आपको समझाता हुआ चलूँगा। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और हाँ, अगर आपको ये जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये नोट चाहिए हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूँ आपको, हमारा नंबर है 63 94 88 74 52। इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे ये नोट्स ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करता हूँ अपने चैप्टर की। तो इसका नाम है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, आइए पढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन को पढ़ने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं अवधारणा, यानी इसका महत्व क्या है और ये क्या है कम्युनिकेशन, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो कम्युनिकेशन में देखिए, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा है कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या एक प्रोसेस है। प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रक्रिया। क्या है? संचार एक प्रक्रिया है। दैट्स इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज। जो क्या करती है? सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज। जो मैसेज को सेंड करती है यानी दूसरों तक पहुँचाती है और मैसेज को रिसीव करती है थ्रू द वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स। वर्बल और नॉन वर्बल मेथड्स क्या हैं? ये वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब क्या है, पहले हम इसको समझते हैं कि ये वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है। तो वर्बल का मतलब वो होता है ऐसा संचार जो बोल कर किया जाए। किससे किया जाए? बोल कर जो संचार किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं उसको? वर्बल कम्युनिकेशन। और जो बिना बोले किया जाए, क्या करा जाए? बिना बोले जो कम्युनिकेशन करा जाए, जो बात करी जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब बोलकर और नॉन बोलकर, बोलकर तो हमने जैसे मैं आपको इस टाइम बोलकर बात समझा रहा हूँ तो ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, जैसे मैंने आपको कोई लेटर लिख दिया, आपको कोई मैंने नोट्स आपको भेज दिए, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी? ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो क्या है संचार? क्या है? देखो मैंने नीचे भी इसको आपके हिंदी में लिखा है, संचार एक प्रक्रिया है। संचार क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें मौखिक और गैर मौखिक माध्यम से, मौखिक यानी वर्बल, गैर मौखिक यानी नॉन वर्बल माध्यम से संदेश भेजना और प्राप्त करना शामिल होता है। क्या होता है? संदेश यानी किसी भी मैसेज को भेजना और प्राप्त करना क्या होता है हमारा? शामिल होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला यहाँ पर हमारे क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन इज ए टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या है? इन्फॉर्मेशन यानी किसी सूचना को
क्या कर सकते हैं, किसी सूचना को, कोई अपनी सोच को, अपने थॉट्स को, अपनी राय को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन में क्या है, ये दो तरफा होता है। एक इंसान अकेला कमरे में बंद होकर अपने आप से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसके लिए क्या, कम से कम दो लोग और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। क्या हो सकता है, कम से कम दो लोग, ताकि एक इंसान सुने तो दूसरा इंसान, एक इंसान सुन रहा है, एक इंसान बोल रहा है, फिर दूसरा इंसान बोलेगा तो एक इंसान सुनेगा। मतलब क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, दो टू वे कम्युनिकेशन है, टू वेज, मतलब दो लोगों का होना, इसमें कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के विचारों, राय, विचारों के रूप में जानकारी को दो तरफा साधन है। मतलब साधन क्या, हमारी जो राय है, हमारे जो विचार हैं उनको दूसरों तक पहुंचाना, और दूसरों के जो विचार हैं उनको हम तक पहुंचाने के लिए क्या करा जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। तो कम्युनिकेशन क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है, इसके लिए कम से कम दो लोगों की ज़रूरत होती है हमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कम्युनिकेशन के बारे में समझ में आ गया होगा, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं और ये किस प्रकार कार्य करता है। आपको ये कम्युनिकेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो आप हमारे जो नंबर हमारी स्क्रीन पर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे वो भी आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो मैं चलता हूँ आगे, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम कम्युनिकेशन करते हैं और कम्युनिकेशन का किस प्रकार किया जाता है और कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर से अगर एक बार समझना है तो यहाँ पर देखिए लिखा हो, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मौखिक माध्यम से, लिखित या मौखिक माध्यम से, हम गैर मौखिक को हम लिखित माध्यम समझ सकते हैं, लिखकर या बोलकर अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हैं। मतलब अपने संदेश को, अपने मैसेज को, अपनी राय को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो साधन का यूज़ करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी इंसान को मैसेज सेंड करते हैं या मैसेज रिसीव करते हैं। किसके ज़रिए, वर्बल या नॉन वर्बल, बोलकर या बिना बोले हम मैसेज को दूसरों तक पहुंचाते। बिना बोलकर कैसे पहुंचाएंगे, तो बिना बोलने में जैसे हमने लिख कर पहुँचा दिया, हमने इशारों में पहुंचा दिया, इशारों में पहुंचा दिया। इस तरह से अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, अपने विचारों, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर इसकी कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, मैं उन डेफिनेशंस के बारे में आपको बताता हूँ कि डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वानों ने कम्युनिकेशन के बारे में अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, मैं उन डेफिनेशंस के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में देखिए क्या है, जो हमें दी है न्यूमैन और समर ने। न्यूमैन एंड समर एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं जिन्होंने हमें क्या दी है, एक डेफिनेशन दी है। वो डेफिनेशन क्या दी है, वो डेफिनेशन हमारी ये है कि कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियंस एंड द इमोशंस। मतलब क्या है कि हम अपने आइडिया को, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक ऐसा रास्ता है जिससे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज का मतलब बदलते हैं क्या, अपने फैक्ट्स को, अपने आइडिया को, अपनी राय को, अपने इमोशन को टू एंड मोर पर्सन, दो या दो से अधिक लोगों के बीच। और ये कैसे बदला जा सकता है, इसको हम किस तरीके से, लेटर के ज़रिए बदल सकते हैं, सिंबल्स के ज़रिए बदल सकते हैं, मैसेजेस के ज़रिए बदल सकते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। बदलने का मतलब है एक दूसरे के साथ शेयर करना। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि देखिए, जब कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक लोग, दो या दो से अधिक लोग जब क्या करते हैं, अपने विचारों को, कैसे, देखो अपने विचारों को, अपने विचारों को, अपनी राय का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। मतलब अब एक किसी के विचारों को सुनते हैं, अपने विचार उसके सामने प्रकट करते हैं। तो ये सब क्या के लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो न्यूमैन और समर के अनुसार क्या है, संचार तथ्यों, विचारों, राय आदि का आदान प्रदान करना है। मतलब अपने विचारों को, अपने रायों को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों के विचारों को, राय को सुनना, यही क्या है, हमारा कम्युनिकेशन है। जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, अक्षरों के माध्यम से, यानी वही लिखकर या बोलकर या अपने भावों या अपने विचारों के माध्यम से, एक अपने लिखकर या बोलकर क्या करते हैं, दूसरों तक अपनी भावनाओं को पहुंचाती हैं। ठीक है, न्यूमैन एंड समर की डेफिनेशन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे इस पर, जो हमारी इंडिविजुअल क्लास लगती है उसमें भी आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए अगली हमारी क्या है, अगली हमारी है
ब्राउन के अनुसार, लेलैंड ब्राउन के अनुसार हमारी ये हमारी डेफिनेशन दी हुई है। इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ इंटरचेंज फैक्ट्स आइडिया फीलिंग, क्या कर सकते हैं इनके हिसाब से कम्युनिकेशन क्या है, क्या इंटरचेंज यानी बदलना, क्या बदले जाते हैं आपस में फैक्ट्स और आइडिया या अपनी फीलिंग्स को एक दूसरों तक पहुंचाना या एक दूसरों से सुनना ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर और बहुत सारी डेफिनेशंस यहाँ पर दी हुई हैं, मैं इन डेफिनेशंस को नहीं पढ़ता हूँ, आप बाकी जब आप हमसे ये ले सकते हैं, ये जो हमारी PDF है ये आप हमसे मंगा सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप पर ये PDF शेयर कर देंगे, आप इसको आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं अब आगे पढ़ता हूँ इसी संचार के महत्व के, संचार का क्या महत्व है, मतलब कम्युनिकेशन का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है, कम्युनिकेशन का महत्व क्या है, क्या महत्व है, क्यों कम्युनिकेशंस को पर इतना जोर दिया जाता है, कम्युनिकेशंस क्या है, मतलब कम्युनिकेशन कुछ तो होगा ना, इसीलिए इसको इतने सब्जेक्ट्स में जोड़ा गया है। तो कम्युनिकेशन को समझने के लिए यहाँ पर उसके महत्व को समझना पड़ेगा कि उसका महत्व क्या है, किस प्रकार से ये कम्युनिकेशन काम करता है। आइए समझते हैं इसके महत्व को। तो देखिए इसके महत्व में मैंने इसकी जो डेफिनेशन है वो 2 उसमें लिखी है मैंने, अब जैसे मैंने आपको बताया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसके बारे में लिखा है, तो आइए दोनों में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन किस प्रकार काम करता है। तो देखिए कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन किस प्रकार काम करता है, इस पर हम इसके महत्व को समझते हैं। तो इसके महत्व को समझने के लिए मैं इसकी दोनों तरफ से डेफिनेशंस को पढ़ देता हूँ, दोनों तरफ से इसको पढ़ता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इसको हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, कुशल प्रबंध और प्रौद्योगिकी। कुशल प्रबंध का मतलब होता है अच्छा मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन क्या है, एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है, औद्योगिकी संबंधों को बेहतर बना सकता है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या करता है, हमारे इफेक्टिव मैनेजमेंट में काम करता है। क्या करता है, मैनेजमेंट को इफेक्ट करता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट करने में, और उनके जो रिलेशंस हैं उस रिलेशंस को क्या करता है, उस रिलेशंस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करता है, काम करता है। क्या करता है, काम करता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है आधुनिक दुनिया में दूर संचार, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और बढ़ती प्रतिस्पर्धा, मतलब जो कंपटीशन आज के टाइम पे बढ़ता जा रहा है, और उत्पादन में जटिलता के कारण, उत्पादन में जो जटिलताएं होती हैं, जो उत्पादन करने में जो समस्याएं होती हैं, के कारण बड़े और छोटे संगठन, चाहे उसके लिए बड़े संगठन हो चाहे छोटे संगठन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, मतलब छोटे स्तर पर आप अपना बिजनेस करते हैं, बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, उन सभी में क्या हो रहा है, संचार का महत्व बढ़ता जा रहा है। जब तक आप किसी दूसरे इंसान से क्या कर सकते हैं, दूसरे इंसान से बात नहीं करेंगे, दूसरों इंसान तक अपनी फीलिंग्स को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो कैसे समझेगा। सपोज करिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, आपने क्या करा है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, एक प्रोडक्ट बनाया। अब इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए, इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले या तो आपको बहुत सारी शॉप्स पर जाकर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होगा, टीवी पर ऐड करवाना होगा, या फिर बहुत सारे कस्टमर्स को जाकर अपना प्रोडक्ट दिखाना होगा, उसके बारे में बताना होगा। तो ये सब कैसे होगा, जब हम उन लोगों के पास जाकर बात करेंगे, उनसे कम्युनिकेशन करेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल चुप बैठें, बिल्कुल ही आप साइलेंट होकर काम करें तो काम नहीं कर सकते। आपको बाहर निकलना पड़ेगा मार्केट में, आपको अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए लोगों से बातें करना पड़ेंगी, आपको स्पीक करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन क्या है, ये क्या करता है, ये हमारे जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम बिजनेस करते हैं, जो भी हमारे बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है, वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है। ये क्या करता है, और ये सिर्फ बाहरी दुनिया में काम नहीं करता, आंतरिक मामलों में भी। जैसे मुझे किस तरह का प्रोडक्ट अपने कारखाने में या अपनी फैक्ट्री में बनवाना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अपने मैनेजमेंट से राय लेना पड़ती है, मैनेजमेंट को वो बात बताना पड़ती है। अब जब आप मैनेजमेंट से कोई राय लेंगे, जाहिर सी बात है आप या तो उसको बोलकर उसको समझाएंगे, या फिर आप उसको मैसेज करेंगे, उसको ईमेल करेंगे, या तो लिखित कम्युनिकेशन होगा यानी वर्बल कम्युनिकेशन होगा, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, लेकिन किसी तरीके से कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ जो महत्व है कम्युनिकेशन का वो आपको समझ में आ गया होगा। इसका महत्व सिर्फ इतना है कि इससे क्या हो सकता है, हम अपनी विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुँचाते हैं, यही इसका महत्व है। अगर हम
शांति से बिना बोले अपने बिजनेस को आज के समय में नहीं कर सकते। और यही एक ऐसा तरीका है जिससे लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हम क्या चीज़ बनाते हैं अपनी फैक्ट्री में या अपनी कंपनी में क्या चीज़ हमारा उत्पादन होता है, वो उत्पादन किस प्रकार होता है और वो आपके लिए और बाकी दुनिया वालों के लिए किस प्रकार वो हमारा प्रोडक्ट ज़रूरी है, ये सब चीज़ों के लिए कार्य करता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहला है यहाँ पर हमारा, देखिए ये दिया हुआ है फॉलोइंग पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, काय के लिए दिए हुए हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में मानव संसाधन प्रबंधन में संचार के महत्व को स्पष्ट करते हैं कि आज के टाइम में मानव पर, इंसान के में या उस संसाधन प्रबंध में, मैनेजमेंट में संचार किस प्रकार ज़रूरी है, कितना महत्व रखता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है बेस ऑफ एक्शन, कार्रवाई का आधार। किसी भी कार्रवाई का आधार क्या होता है हमारा, कोई भी कार्रवाई करने का मतलब पुलिस कार्रवाई करना नहीं, कोई भी कार्रवाई, कोई भी रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों के बीच में जाकर जब तक पता नहीं करेंगे उन्हें किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, जब तक हम उस चीज़ को पता नहीं करेंगे तो हम किस प्रकार एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप बताइए। जब तक हमें पता ही नहीं है लोगों को नीड्स किस चीज़ की है, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, हम जब तक उस चीज़ की ज़रूरत को समझेंगे नहीं, और समझने के लिए हम उनके बीच जाना पड़ेगा, उनके बीच जाकर कार्रवाई करना पड़ेगी, यानी एक्शन लेना पड़ेगा, उनके बीच जाकर उनकी ज़रूरतों को पता करना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो देखिए इसमें दिया हो कम्युनिकेशन एक्ट्स एज ए बेसिक ऑफ एक्शन, ये एक बेसिक ऑफ एक्शन पर काम करता है। संचार किसी भी कार्रवाई के आधार के रूप में कार्य करता है। कोई भी कार्रवाई आप करोगे तो उसके लिए आपको बात तो करना पड़ेगी, आपको किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करता है, ये एक कार्य करता है, कैसे काम करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए इसका ज़रूरत तो आपको पड़ेगी, बोलना तो आपको पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, तो मैं समझा रहा हूँ, दैट मीन मुझे बोलना तो पड़ रहा है। अगर मैं बिना बोले आपको समझाऊं तो मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। तो बेस ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको बोलकर ही करना पड़ता है। तो ये इसका एक बहुत ज़रूरी महत्व है। किसी भी गतिविधि की शुरुआत, कोई भी गतिविधि कर रहे हो, कोई भी आप एक्शन कर रहे हो, संचार से ही शुरू होती है। किससे शुरू होती है, संचार से ही शुरू होती है, कम्युनिकेशन से ही शुरू होती है। कोई भी एक्शन, देखो यहाँ लिखा हुआ एनी एक्शन बीइंग द कम्युनिकेशन, कोई भी एक्शन किससे शुरुआत होता है, कम्युनिकेशन से ही उसकी शुरुआत होती है, जो शुरुआत के लिए अति आवश्यक जानकारी लाती है। यानी वही बात है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था, आपको कोई प्रोडक्ट शुरू करना, अब प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, या लोगों को किस तरह का टेस्ट पसंद है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना है, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, और सर्वे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। बिना कम्युनिकेशन करे आप ये कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ता है, कोई भी कार्रवाई शुरू करने के लिए आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, और अगर आपके समझ में आ गई तो जल्दी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इसके जो टिक करेक्ट होते हैं, यानी ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उन पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसकी भी तैयारी चल रही है। अभी मैं आपको ये थोड़ा लॉन्ग में समझा रहा हूँ, और फिर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं शॉर्ट में सभी चीज़ें समझाऊँगा। जब आपके पेपर्स बीकॉम वालों के या एमकॉम वालों के जब पेपर करीब आ जाएंगे तो मैं उसको उसमें भी समझाऊँगा। अगला देखिए, हमारा दूसरा महत्व क्या है। दूसरा महत्व है हमारा प्लानिंग बिकम ईजी। इससे क्या हो जाता है, प्लानिंग हमारी बहुत ज़्यादा सरल हो जाती है, योजना बनाना आसान हो जाता है। जब आप कोई प्रोडक्ट करते हैं या कोई काम करना चाहते हैं किसी मिशन पर, किसी मिशन का मतलब कोई वो मिशन का मतलब नहीं, कोई आप ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आप क्या करना चाहते हैं, कोई एक काम करना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग बनाना पड़ती है ना। जैसे मान लीजिए आपको पिकनिक पे जाना है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आपको पिकनिक पे जाना। आप पिकनिक पे जाने से पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, आप घर वालों को बुलाओगे और बुलाकर एक योजना बनाओगे। सबसे पहले क्या योजना बनाओगे, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, फिर कैसे जाना है, और फिर कब जाना है। ये सारी चीज़ें आपको अपने घर वालों के साथ डिस्कस करना पड़ेगी, और डिस्कस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन क्या करता है, हमारा योजना बनाना आसान कर देता है, प्लानिंग करना हमारा आसान हो जाता है। कम्युनिकेशन क्या करता है, योजना को आसान कर देता है।
देखो यहाँ पर लिखा भी है, संचार योजना बनाने में सुविधा प्रदान करता है। संचार क्या करता है? योजना बनाने में सुविधा प्रदान करता है। संचार द्वारा योजना बनाना आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। संगठन यानी किसी भी संगठन में, किसी भी बिजनेस में प्रत्येक विभाग की मानव संसाधनों की आवश्यकता, उनकी योग्यता, नौकरी के प्रकार आदि के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी संचार के माध्यम से ही एकत्रित की जा सकती है ना। अगर आप संचार नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे, आप वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कर्मचारी कितना, आपके जो कर्मचारी हैं वो कितने अच्छे हैं, किस काम को कर सकते हैं, किस विभाग के लिए ज़रूरी हैं, किस विभाग में उनका चयन करना चाहिए, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ये सब पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। कम्युनिकेशन ज़रूरी हो जाता है। जो मानव संसाधन योजना में क्या करती है? मदद करती है। उनके अधिग्रहण के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। उसी हिसाब से हम क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने कस्टमर्स को उसी हिसाब से रखते हैं। जैसे मान लीजिए कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, कितना ज़्यादा, कौन सा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा बिकता है, उसी प्रकार से हम लोग योजना बनाते हैं। पूरी प्रक्रिया में संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कैसे हम पता करेंगे? तो इसके लिए क्या है? संचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संगठन की क्या है? प्रबंधकीय योजना की सुविधा बनाता है। प्रबंधकीय योजना मतलब मैनेजमेंट किस प्रकार करना है, इसकी क्या करता है? इसकी योजना जो बनती है, इसकी जो प्लानिंग होती है, उसको क्या कर देता है? आसान कर देता है। आसान कैसे कर देता है? जैसे मुझे अपनी कंपनी में विभाग बनाना है, अपनी कंपनी में मुझे सेक्शंस बनाने के, और हर सेक्शन में अलग अलग एम्प्लॉय हों, अलग अलग तरीके के एम्प्लॉय। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? जो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे उन सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाऊंगा, और मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनका CV मेरे पास होगा। तो उनके CV के अनुसार मैं क्या करूँगा? उनके CV के अनुसार मैं उनको रखूँगा कि भाई ये वाले इंसान ने इंजीनियरिंग करी, इसको इस डिपार्टमेंट में रख दो, ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए अच्छा है, ये इस डिपार्टमेंट के लिए अच्छा है। तो ये सब कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब मैं क्या करूँगा? मैं संचार करूँगा। मैं क्या कर सकता हूँ? तभी मैं ये सारा काम कर सकता हूँ जब मैं कम्युनिकेशन के ज़रिए ही। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि योजना किस प्रकार बनाना आसान हो जाता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी अगली की तरफ। देखिए हमारा अगला क्या है, अगला टॉपिक हमारा इसी में क्या है। तो अगला टॉपिक देखिए हमारा ये दिख रहा है, क्या कर रहा है? समन्वय के साधन। समन्वय करने, कोऑर्डिनेशन में भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो संचार अच्छे से नहीं होगा। तो ये क्या करता है? कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टूल, बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है काय के लिए? पीपल टू वर्क ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए उन व्यक्तियों के बीच में जो आपके पीपल एट वर्क इन अ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, उनके बीच समन्वय कैसे आएगा? तभी आएगा उनके बीच समन्वय जब भाई साहब आप उनके बीच में क्या करेंगे? कम्युनिकेशन होगा। जब मैं किसी इंसान से मिलूँगा, उसके बारे में जानूँगा, वो मेरे बारे में जानेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग रखते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करने देते, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा, और कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा तो कोई भी संस्था सही तरीके से नहीं चल सकती। किसी भी संस्था को चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ का आपस में कोऑर्डिनेशन, बातचीत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है? वो जानकारी का आदान प्रदान करते। मेरे पास जो जानकारी थी उसकी ज़रूरत शायद दूसरे एम्प्लॉयज़ का, तो मैंने उसको बता दिया। उसके पास जो जानकारी थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, उसकी ज़रूरत मुझे है तो उसने मुझे बता दिया। तो ये सब तभी हो पाएगा जब हम क्या करेंगे? जब हम एक दूसरे के बीच में समन्वय करेंगे, एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन लाएंगे। अगला है निर्णय लेने में सहायक होता है। क्या होता है? निर्णय लेने में सहायक होता है। निर्णय लेने में सहायक किस प्रकार होता है? आइए समझते हैं निर्णय लेने में सहायक किस प्रकार होता है। तो निर्णय लेने में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। देखिए आप अकेले अगर किसी चीज़ का वो ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, तो क्या उससे क्या होगा? जब आप वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए आपने कोई निर्णय लिया, कोई आपने फैसला लिया और वो फैसला सही नहीं निकला, तो लोग आपको कोसेंगे। और यही निर्णय आपने सबके बीच में बैठ के कम्युनिकेशन करी, उनसे बातचीत करी, फिर लिया, फिर अगर फेल भी हो जाता है वो निर्णय अच्छा तरीके से नहीं चलता है, वो नहीं चलता, तो क्या होगा? लोग आपको अकेले नहीं कोसेंगे, अपने आप को कोसेंगे, क्योंकि ये सबका फैसला था।
तो क्या होता है, संचार के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी से निर्णय लेना बहुत ही आसान हो जाता है। हम सब जानकारी सब लोग मिलकर इकट्ठा करेंगे और उससे कोई एक निर्णय लेंगे। संचार निर्णय लेने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी की सुविधा प्रदान करता है, मतलब कोई महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये सब किससे होता है, कम्युनिकेशन के ज़रिए ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में इतना समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग फ्रेमवर्क के बारे में समझेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारे सभी के लिए। तो हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में फ्रेमवर्क के बारे में समझेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।